नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग हिस्ट्री क्लास का सिंधु सभ्यता का चैप्टर देखेंगे। तो आप सबका स्वागत है मंडल जीएस एमसीक्यू क्लासेस में। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि कब है। तो इसमें आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का ऐसा तिथि जो सभी वैज्ञानिकों द्वारा और इतिहासकारों द्वारा सर्वमान्य है। तो ऑप्शन ए है 2400 से 1700 ईसा पूर्व, 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 2500 से 1500 ईसा पूर्व या 3000 से 2000 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा 2400 से 1700 ईसा पूर्व। 2400 से 1700 ईसा पूर्व ही ऐसी तिथि है जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता क्षेत्र का विस्तार कैसा था या आकार क्षेत्र का किस प्रकार था। तो ऑप्शन ए है आयताकार, ऑप्शन बी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी है वर्गाकार और ऑप्शन डी है वृत्ताकार। तो इसमें आपको बताना है कि कैसा आकार था सिंधु सभ्यता क्षेत्र का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। इनका आकार था त्रिभुजाकार था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र थे जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत दिया गया और अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग लोगों ने खोजा। तो सर्वप्रथम खोज सिंधु सभ्यता क्षेत्र की ऑप्शन ए है राय बहादुर साहनी, ऑप्शन बी है अमलानंद अहमद, ऑप्शन सी फजल घोष एंड सी रंगनाथ राव। तो इसका सही जवाब होगा राय बहादुर साहनी। राय बहादुर साहनी जो है, राय बहादुर साहनी ये 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज को उजागर किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग मूलतः कहाँ के निवासी थे। इसमें सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी है यूरोप से, ऑप्शन सी है पूर्वी एशिया देशों से या ऑप्शन डी है द्रविड़ भूमध्य सागरी से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी द्रविड़ भूमध्य सागरी। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सिंधु सभ्यता के लोग आकर के निवास करते थे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें लिखा गया है कि आधुनिक भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, या ऐसा स्थल का नाम बताइए जो आज के समय में वर्तमान भारत में सबसे बड़ा स्थल है या बड़ा नगर है। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर लोथल, बी नंबर मोहनजोदड़ो, सी नंबर कालीबंगा और डी नंबर राखीगढ़ी। तो इसका सही जवाब होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसका सही जवाब होगा राखीगढ़ी। यह घग्गर नदी हरियाणा में घग्गर नदी तट पर हरियाणा राज्य में पड़ता है, जो कि वर्तमान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताया गया है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में बार बार इसको दोहराया जाता है। तो सिंधु सभ्यता का प्रथम प्रमुख बंदरगाह कहाँ था। तो इसका सही जवाब होगा, जैसे ऑप्शन में दिया गया है, राखीगढ़ी, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी कालीबंगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी लोथल। लोथल बंदरगाह पौराणिक बंदरगाह जो कि गुजरात के
खंभात खाड़ी के पास स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता था। तो इसका सही जवाब होगा 6 नंबर का लोथल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इनको भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी और डी हड़प्पा। तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले थे। जुते हुए खेतों के साक्ष्य या निशान कालीबंगा क्षेत्र से मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताया गया है हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो प्रमुख नगर था सिंधु सभ्यता का, वो किस नदी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए सिंधु, बी सतलज, सी कावेरी या डी ब्यास। तो इसका सही जवाब होगा, कावेरी नहीं रावी है दोस्तों इसमें। तो इसका सही जवाब होगा रावी। रावी नदी तट पर हड़प्पा शहर या हड़प्पा नगर स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। सबसे बड़ा इमारत या सबसे बड़ा स्नानागार कहा जाए तो किस शहर से या किस नगर से प्राप्त हुआ था सिंधु सभ्यता में। तो ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ था, जो कि सबसे बड़ा इमारत भी था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा एक क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से किस देवता के मूर्ति प्राप्त हुए थे, या कहा जाए तो सिंधु सभ्यता में किस देवी देवता के मूर्ति की प्राप्ति की पुष्टि हुई थी। तो इसका ऑप्शन है शिव, बी पशुपति, सी कृष्ण, डी विष्णु। तो इसका सही जवाब होगा पशुपति। पशुपति की मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई थी, जो कि प्रमाणित रूप से समक्ष सामने आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बताया गया है कि नर्तकी की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी हड़प्पा। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की या नृत्य करती हुई प्रतिमा की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बताया गया सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। यूँ तो सिंधु सभ्यता में बहुत सारे फसल थे, परंतु प्रमुख फसल के रूप में कौन सा था, उसका जवाब आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर चावल, बी मक्का, सी गेहूँ, डी गन्ना। तो इसका सही जवाब होगा गेहूँ। गेहूँ जो है वो सिंधु सभ्यता क्षेत्र का इम्पोर्टेंट और प्रमुख फसल थी। हालांकि इसमें चावल भी थे, लेकिन चावल को प्रमुखता नहीं दी गई थी और गेहूँ को ही इसमें अत्यधिक उपज और उगाया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि सिंधुवासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे। तो सिंधुवासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग क्या करते थे। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर शक्कर, बी नंबर शहद, सी नंबर गुड़, ऑप्शन डी है अन्य चीज़। तो इसमें बताना है कि किस चीज़ का वो मिठास के लिए प्रयोग क्या करते थे। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का शहद। शहद जो है वो सिंधुवासी सिंधु सभ्यता के लोग शहद का उपयोग मिठास के लिए या मिठाई के लिए क्या करते थे, या मिठाई बनाने में क्या करते थे शहद का प्रयोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
14 नंबर इसमें पूछा गया है मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे इसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सूतकांगे डोर, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा और डी वनमाली। तो इसका सही जवाब होगा वनमाली। तो वनमाली से मिट्टी के बने हल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था। सॉरी, इसमें मिलेगा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कहाँ मिला था ये होगा। तो इसका ऑप्शन है कालीबंगा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी हड़प्पा। तो इसका सही जवाब होगा लोथल। तो लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग सीसा कहाँ से आयात किया करते थे। तो सिंधु सभ्यता में जो व्यापार हुआ करता था अंतर्राष्ट्रीय रूप से, वो सीसा जो है वो कहाँ से आयात किया करते थे। तो इसका ऑप्शन है ए सौराष्ट्र, बी मेसोपोटामिया, सी अफगानिस्तान या डी ईरान। तो इसका सही जवाब होगा ईरान। तो ईरान से सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात क्या करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 17 नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि उर्वरता की देवी किसे माना गया था। तो सिंधु सभ्यता में यूँ तो ज़्यादा देवी देवताओं का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है उर्वरता की देवी, जो कि किस चीज़ को माना गया था वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है वृक्ष, सी है जल या डी है धरती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सही जवाब होगा धरती। भूमि को या पृथ्वी को धरती माँ के रूप में हम आज भी जानते हैं। तो यही परंपरा उन्हीं दिनों से चली आ रही है। तो धरती को उर्वरता की देवी माना गया है, क्योंकि धरती से ही उर्वरता अर्थात उनसे उपज होती है और उनसे किसान चावल उगाते हैं, जो भी उगाते हैं, फसल उगाते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो इसलिए धरती को उर्वरता की देवी माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 18 नंबर। टेराकोटा किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि टेराकोटा ये किस चीज़ से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है तांबे के सिक्के से, बी है मिट्टी के पके बर्तन से, सी है मूर्ति से और डी है इमारत से। तो इसका सही जवाब होगा मिट्टी के पके बर्तन से। तो मिट्टी के पके बर्तन को टेराकोटा कहा जाता था सिंधु सभ्यता में। तो इसका सही जवाब होगा मिट्टी के पके बर्तन, जो कि टेराकोटा नाम से प्रसिद्ध था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ। तो निम्न में से सिंधु सभ्यता का कौन सा दक्षिणी क्षेत्र था। तो इसमें बताना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है आलमगीरपुर और डी है दायमाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब दायमाबाद होगा। दायमाबाद सिंधु सभ्यता क्षेत्र का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन कि सॉरी, इसमें सिंधु ना लिख करके हिंदी लिखा गया है, तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो सिंधु सभ्यता का विनाश का प्रमुख कारण क्या था। तो आखिरी में क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश का प्रमुख कारण क्या था। तो ऑप्शन ए है बाढ़, बी है अकाल,
सी है सुखाड़ और डी है भूकंप। तो इसका सही जवाब होगा बाढ़। बहुत ही प्रचलित और अनुमानित कारण है बाढ़ को माना गया है। तो बाढ़ ही सिंधु सभ्यता का विनाश का प्रमुख कारण और विनाशकारी कारण इन्हें माना गया है। इसी के साथ चलते हैं कुछ तो आज के सेशन में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।